नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं नाविद आजमी इस वक्त मौजूद हूँ मेरे सहयोगी परवेज़ अहमद साहब के साथ। और हमारे साथ मौजूद है चंद्रशेखर अग्रवाल सर और विजय सर, जो कि कामठी एरिया के पीआई भी हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप कुछ दिन पहले 2 बच्चों की भूख से मौत हो गई थी, वो क्या हादसा था? ऐसा है कि हमें खबर मिली थी कि 2 बहनों की मौत हो गई है, तो हम लोग वहाँ पे गए थे। हमने देखा वहाँ पे, और जो भी देखा उस वजह से हमको ऐसा लगा कि कुछ हुआ होगा, लेकिन वैसे कुछ शक के बिना हम तो पुलिस का काम ही रहता है शक करना। लेकिन जब तहसील किए तो घर में कुछ नहीं था। हमने उसका पोस्टमार्टम भी करवाया है, डॉक्टर की रिपोर्ट्स आई है हमारे पास। तो कहना ये कि उन दोनों बहनों की तरफ उनका कोई खाने पीने का सामान नहीं था। हमको ऐसा लगा कि वो भुखमरी से मरी होगी, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट पे फाइनल कर सकते हैं तय। और दूसरी बात ये कि जो दोनों बहनें थी, उनका आजू बाजू के जो रहवासी उनके आड़ोस पड़ोस के लोग से कोई कांटेक्ट नहीं था, इस वजह से उनकी कोई मदद नहीं मिल सकती उनको टाइम पे। सर, मैं देखता हूँ जितने भी पुलिस वाले होते हैं वो बहुत कड़क मिजाज के होते हैं, बहुत टाइट मिजाज के होते हैं, लेकिन आपका ये हादसा बताते समय आंखें नर्म हो जाती है। पुलिस भी इंसान होते हैं। पहली बात, हम जो काम करते हो तो कानून के हिसाब से करते हैं, जो भी है नियम के हिसाब से चलता है। लेकिन कभी कभी लगता है कि हम भी इंसान है, तो इंसान के नाते हम भी वो काम कर सकते हैं। और इंसान के नाते हर किसी की मदद करना हमारा फर्ज होता है। जो ज़रूरतमंद है या जो किसी को मुसीबत आ गई, तो ऐसे वक्त में हमको उनकी हेल्प करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी चंद्रशेखर सर ने इसी को लेकर एक अभियान शुरू किया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी शुरुआत है ये। और ये इस तेजस संस्था जो है, ये जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब है, जो खुद का पेट पाल नहीं सकते, ऐसे लोगों की मदद के लिए ये आगे आए हैं। और ये जो मेंबर्स हैं, इनके सदस्य हैं, इनकी जो भी सदस्य, इन्होंने खुद होके काम किया, इनको किसी ने डिपोर्ट नहीं किया। और एक समाज का एक अच्छा शुरुआत है कि किसी ज़रूरतमंद को ये टाइम पे कुछ दे सके, उसकी मदद कर सके। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए सर, आपने इतना कीमती समय दिया इंडिया फैक्ट न्यूज़ को, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अब हम बात करने वाले हैं सुनील सर से, जो कि यहाँ के मोस्ट सीनियर पर्सन है। आज का जो ये अभियान शुरू हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी इस कार्यक्रम में चंद्रशेखर जी ने जो कार्यक्रम लिया है, तो मैंने यही कहा था कि हमारे देश में 4000 एमएलए है, 800 सांसद है, और कई कारपोरेटर है, और कई ऑफिसर्स है, लेकिन उसके बावजूद भी 2 महिलाएं, 2 लड़कियां कामठी में भूख के कारण तरस कर मर गई। तो ये हमारे देश के सभी चीज़ों पे बट्टा है, दाग है कि हम मानवता के आधार पर हम काम नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं हम हमारे लोगों को ही ख़त्म कर रहे हैं। हम कुछ समझ नहीं रहे हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब हम बात करने वाले डॉक्टर नाना से। आइए जानते हैं आज के ये उद्देश्य। अब हम बात करते हैं डॉक्टर नाना से। आज जो ये मुहिम चालू हुई है, आइए जानते हैं उसके बारे में उनका क्या कहना है। आज तेजस संस्था से जो कार्यक्रम लिया है, वो कार्यक्रम का जो मकसद है, उसका इरादा है और उसकी सोच है, ये गरीब तक ये अपना गरीब तक अपना जो अनाज है वो पहुंचना चाहिए, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक थैली तैयार की है। वो थैली में मुट्ठी भर अनाज देने के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि चंद्रशेखर भाई जो आज कर रहे हैं, इसके लिए हम सब उनके साथ रहे और समाज में एक अच्छा संदेश जाए कि अपने अड़ोस पड़ोस में कोई भूखा ना रहे। इसके लिए हमने ये थैली लिया है। ये थैली हम मुट्ठी भर अनाज देके धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे और ये अनाज गरीब लोगों के तक, भूखे लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसी कार्यक्रम के लिए मैं शुभकामना देता हूँ। और मैं
इस कार्यक्रम इसके विजन के लिए मैं उसको आज शुभकामना देता हूँ। जहाँ भी लोग हैं, जैसे पीआई साहब है, इन्होंने भी एक जो कहानी सुनाई है, वो कहानी सब पब्लिक के सामने जाए और सबके लिए मैं ये उसके विजन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अब हम बात करने वाले महेंद्र सर से, जो कि आज के इस अभियान पे मौजूद थे। सर, आज का जो ये अभियान चालू हुआ है, एक मुट्ठी चावल, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आज का जो ये अभियान चालू हुआ है, ये तेजस बहुउद्देशीय संस्था के श्री अडगुलवार साहब, उन्होंने ये देखा है कि हमारे कामठी शहर में दो हमारी बहनें जो भूख की वजह से उनका देहांत हो चुका है। ये हमारे कामठी शहर के लिए बहुत शर्म की बात है, और ये एक पड़ोसी होने के नाते भी कम से कम पड़ोसियों ने कम से कम देखना चाहिए कि ये दोनों बहनें इतने दिन से घर के बाहर नहीं निकली है, क्या कारण है, उनको देखना चाहिए। कम से कम आदमी ने मानवता के नाते, जो व्यक्ति भूखा है, आज एक गरीब आदमी भी जो भूखा रहता है, आदमी उसको भी अन्न दान करता है। उसी प्रकार पड़ोसी होने के नाते भी मानवता का धर्म निभाने के लिए, पड़ोसी होने के नाते भी वो दो बहनों को भूखा नहीं मरना चाहिए। इसीलिए ये जो आज का कार्यक्रम जो चालू हुआ है तेजस बहुउद्देशीय संस्था की ओर से, ये एक बहुत सराहनीय कार्य है कि हमारे कामठी शहर में जितने भी भूखे लोग सोते हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम चालू किया गया है। एक मुट्ठी अनाज का, एक मुट्ठी अनाज अपने परिवार का एक सदस्य, दो सदस्य, जितने भी सदस्य हैं, जितना भी उस थैली के अंदर में डाल सकते हैं। थैली की लिमिट है 2 केजी, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि जिसको भी जितना भी डालना है, जिसकी जितनी इच्छा है। हमने यहाँ पर तेजस बहुउद्देशीय संस्था की ओर से 100 थैलियों का इंतज़ाम किया है। कम से कम अभी हम 100 थैलियों से ये कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं। आगे हमें अच्छा इसका प्रोत्साहन मिला, अच्छा कार्य मिला, तो उससे हम आगे चल के ये इसको और आगे बढ़ाएंगे। और हम ये कामठी शहर में बोलो, नागपुर शहर में बोलो, हम किसी को भी भूखा नहीं सोने देंगे। यही हमारी तेजस्वी उद्देशीय संस्था का ये कार्य है। धन्यवाद। ठीक है सर, आपने इतनी कीमती जानकारी इंडिया फैक्ट न्यूज़ के साथ साझा की है, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम बात करने वाले हैं तेजस्व बहुउद्देशीय संस्था के संस्थापक चंद्रशेखर अडगुलेवार सर से। चंद्रशेखर सर, यहाँ 2 बच्चों की मौत भूख से हो जाती है, जिसके बाद आपकी संस्था ने एक मुहिम का आज शुभारंभ किया है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। क्या है ये मुहिम, कितने दिनों की ये मुहिम है, उसका क्या मकसद है, शॉर्ट में आंसर कीजिए। सर्वप्रथम मैं इंडिया फैक्ट न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कामठी साई मंदिर के आड़ा पुल के प्रांगण में आज हमारा जो भूखे को एक मुट्ठी अन्न आपके द्वार से एक हमने जो कार्यक्रम आज से शुरू किया है। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना जीवन त्यागपत्र देने के बाद में सेवा से इन गरीब को सेवा में लगा दिया हूँ। और हमारे साथ में हमारे ओल्ड कामठी के सीनियर पीआई विजय मलाचे हमारे पास उपस्थित हुए थे, और हमारे संस्था के वरिष्ठ मार्गदर्शक श्री महेंद्र जी भूटानी, और मेरे बीच में जो मेरे बाजू जो बैठे हमारे संस्था के आदरणीय सुनील चोखारा जी, तमाम मेरे साथ में जो है तमाम सम्मानीयगण उपस्थित है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब तक कि मेरा जीवन है, चाहे जब तक कि मैं जिंदा हूँ, जब तक कि मेरा जीवन है, मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन हर पल इन गरीबों के लिए, इन ज़रूरतमंद लोगों के लिए मैं अपना उनको जीवन का एक एक खून का कतरा कतरा उनके लिए लगाऊंगा। मेरा जीवन का उद्देश्य ये है, और मैं जब तक कि जिंदा हूँ, मैं हर दिन हर पल अच्छे कार्य करने की कोशिश करूँगा। और मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए पुनः इंडिया फैक्ट न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।